हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो और अपना ख्याल रख रहे हो। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ लेकिन उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं आती है क्योंकि प्रॉपरली आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता है। या फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। 100 प्लस से ऊपर। ओके, तो ये हमारा एक चैनल है, राइट? ये मेरा ही चैनल है, ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो। तो सोचिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको ऐसा दिखेगा, सब्सक्राइब्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बेल का एक आइकन भी दिख रहा होगा, तो उस पर प्रेस करिए और देखो कि आपने कौन सा ऑप्शन ऑन किया है। ऑल पे क्लिक किया है, पर्सनलाइज्ड पे क्लिक किया है या नन पे क्लिक किया है, ठीक है। आपको ऑल वाला ऑप्शन चूज़ करना है, तब भी ही सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आएगी। मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रही थी। तो इस चैनल का मिस्टिक टैरो वर्ल्ड चैनल का अगर आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक नहीं किया है तो क्लिक करो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे फटाफट आए और आप फटाफट उस वीडियो को देख सको, ठीक है। कोई मिस नहीं होना चाहिए आपका कोई भी वीडियो। सो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस रीडिंग का टॉपिक ये है, आगे इस कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में आप हो, सिचुएशन जो भी चल रही हो, आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स सी आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। और हाँ, जो लोग नए आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे और गाइडेंस भी मिलती रहे साथ में। चलो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर कनेक्शन। ओके, गैदरिंग टुगेदर, retreat, the abysmal, companionship, limitations, और जो लास्ट कार्ड है वो है होल्डिंग टुगेदर। देखिए, शुरुआत गैदरिंग टुगेदर से हो रही है और एंडिंग होल्डिंग टुगेदर से हो रही है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी है यूनियन तो मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। आप लोग साथ आते हुए दिख रहे हो, मुझे आप दूर होते हुए नहीं दिख रहे हो, और ऑलरेडी दूर हो तो मुझे करीब आते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। लेट मी ऑन द फैन, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है। ओके, सो अब हम करेंगे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, ताकि आपको मैं क्लैरिटी दे पाऊँ कि क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी के गैदरिंग टुगेदर ये एनर्जी यहाँ पे क्यों है। अच्छे से कार्ड्स को पहले शफल कर लेते हैं। आई थिंक व्यू थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ओके, चलिए लेट्स सी। गैदरिंग टुगेदर, डिवाइन प्लीज़ बताएं। द चैरियट, कैन से यस, टॉरस, सॉरी टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे जहाँ तक कि नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप देखोगे
कि चीज़ें सही डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, जो होना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा था, जो सही था वो नहीं हो रहा था, वो स्टक रहे, मतलब अगर सिचुएशन स्टक थी तो वो एक फ़्लो होते हुए मुझे दिख रहा है, एक स्टक एनर्जी से ये रिलेशनशिप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये रियलाइज़ करेंगे कि मेरे लिए ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ों से मेरे लिए अगर कोई कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो रिलेशनशिप है। बाकी चीज़ें तो देखी जा सकती है, संभाली जा सकती है, एडजस्ट की जा सकती है, लेकिन अभी मुझे रिलेशनशिप पे काम करना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप देखोगे कि आपके पार्टनर ना सिर्फ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ओके चलो कुछ गलतियाँ तुमसे हो गई, कुछ गलतियाँ मुझसे हो गई, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, आपको माफ़ करके, अपने आप को माफ़ करके चलो आगे बढ़ते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप दोनों मुझे एक टीम वर्क पे अग्री करते हुए दिख रहे हो। रिट्रीट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज़ बताएं। टेन ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आई थिंक एक वक्त आया आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या मे बी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें रिलेशनशिप में रहना है, आपके साथ नहीं रहना है, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे इस कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना है, या उनके लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है आपके अलावा जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें आप चाहिए हो या वो रिश्ता चाहिए है, या अगर फिक्स था उनका कि आप ही चाहिए हो तो उस रिश्ते को कैसे छोड़े या क्या किया जाए। तो अब मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में ये वक्त आ चुका है, आप देखोगे, ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपके पर्सन फर्म डिसीजन लेंगे अबाउट दिस कनेक्शन, चाहे फिर वो कोई और रिश्ता था जिसे वो छोड़ना चाह रहे थे आपके लिए, या फिर आपके साथ जो ये रिश्ता था जिससे उन्होंने एक टाइम पे दूरी बना ली, उसे ख़त्म किया अपनी तरफ से। जो एक मतलब आप दोनों का रिश्ता मुझे लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल था, ये पर्सन भी मानते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने तब डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, या मुझे XYZ पर्सन के साथ रहना है। सो आने वाले समय में मुझे आप दोनों करीब आते हुए दिख रहे हो। बहुत ही लंबे समय के डिस्टेंस के बाद, बहुत टाइम आपने लिया, आपके पार्टनर ने, वो आपसे दूर रहे, सेपरेशन में रहे, और अब मुझे फिर आप दोनों करीब आते हुए दिख रहे हो एक हैप्पी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में। 10 ऑफ कप्स से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्या ही हो सकता है। एबिसमल क्यों है यहाँ पे डिवाइन, आप क्या जताना चाहते हो, क्या कन्वे करना चाहते हो। द एम्परर। देखिए, आने वाले समय में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि देखिए कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको फर्म रहना, एक दूसरे का साथ देना, अपने डिसीजन पे अड़े रहना, टिके रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे रहोगे कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज अगर करोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्म रहना है, बिल्कुल भी अपने खिलाफ कुछ चीज़ें सहनी नहीं है। यू हैव टू टेक स्टैंड। कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे हो सकता है कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आप दोनों को या आपको, या ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, या कोई आपको आप पे ऑर्डर जमाने की कोशिश करे कि आप तुम्हें वही करना होगा जो मैं बोलूँगी या मैं बोलूँगा। होता है, इट हैपन्स, स्पेशली जब चीज़ें फैमिली तक चली जाती है, इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आई थिंक आपको, वो मैं पहले ही बता रही हूँ यहाँ पे, आपको उससे बचना है विथ योर विटी, मैं विटी नहीं बोलूँगी, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो करेज लाइए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप दोनों मिलके उससे लड़ोगे, उसको फेस करोगे। ठीक है, कंपेनियनशिप यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कोई है, या तो ये फैमिली है या कोई और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो हो सकता है कि आपके रिश्ते को स्पॉइल करने की या
उस पर हक जताने की, उसको कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। कंपेनियनशिप यहाँ पे क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, कार्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल जो मायने रखता है वो है आपके पार्टनर का साथ, और ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ अभी तक शायद नहीं हो रही थी कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए, या ये रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कंपेनियनशिप। दोनों का होना, दोनों का साथ देना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए मन में प्यार होना, इज़्ज़त होना, एक दोस्ती, बेसिक जो दोस्ती होती है वो होना ज़रूरी है। को डिपेंडेंसी का ना होना और इंडिपेंडेंट अपने अपने अग्रीमेंट्स होना, डिसीजंस होना, ओपिनियंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे रिश्ता मजबूत होता है। तो आप देखोगे आपका रिश्ता मजबूत होगा मतलब हर तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप मजबूत होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों टीम की तरह काम करोगे, शेयर्ड गोल्स होंगे आप दोनों के। लिमिटेशन क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस लिमिटेशन हियर? एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर तो आपको डेफिनेटली आपके सामने एक ऑफ़र रखेंगे, जो ऑफ़र बड़ा ही डायरेक्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, ये कमिटमेंट भी हो सकती है। लेकिन बात आती है आपके डिसीजन पे, आपकी फ्री विल है, आपकी एक्सपीरियंस है जो इस रिश्ते से आपने कमाया है। देखिए आप अभी डेफिनेटली बदल चुके हो, आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, आपकी सोच विचार काफ़ी बदल चुके हैं। सो यू नो योर रिलेशनशिप बेटर। तो जब भी ये पर्सन कुछ ऑफ़र करेंगे आपको, जो कि ये करने वाले हैं, आप अपनी मैच्योरिटी के साथ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पेशेंस रख कर, पूरी तरह से सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्ट करके, कंट्रोल रख के अपने आप पे आप डिसीजन लीजिए, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आपको क्या करना है, क्या सही रहेगा, सोच समझ के करिए, ओके? एंड लेट्स सी व्हाई इज दिस होल्डिंग टुगेदर हियर फॉर। होल्डिंग टुगेदर की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन बताए कि क्यों है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर की इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ यूनाइट करे, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आए। वो आपसे दूरी नहीं रखना चाहते हैं, ना तो वो आपसे कुछ छुपा के रखना चाहते हैं, वो पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट नहीं रखना चाहते हैं, ओके? और वो ये भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप टीम वर्क की तरह ही उसकी केयर करी जाए, ठीक है? अगर कोई डिसीजन था, कोई चॉइस था जो इन्हें करना था, वो भी वो करेंगे, बड़ा ही क्लियर होगा वो चॉइस, ठीक है? ओके, लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दीज टैरो कार्ड्स ओनली मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, किस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है इन कमिंग फ्यूचर। 3 ऑफ कप्स। देखिए आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप ना आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी लाइट एनर्जी में हो और आप बहुत ज़्यादा देखिए क्या होता है ना कि रिलेशनशिप में हम जब होते हैं तो ये चीज़ बड़ी नेचुरल है कि हम थोड़ी सी सीरियसनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पार्टनर सॉरी भी बोल रहा है तो वो मीन करे उस बात को। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हम जो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं वो पूरे हो ही। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों का रीयूनियन नहीं होगा, या आपके पार्टनर अगर आप चाह रहे हो माफ़ी मांगे तो वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट, इट्स जस्ट कि मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप अलग एनर्जी लेवल में हो, आपकी सोच उस वक्त जब आप दोनों साथ में आ जाओगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपके सोचने का जो तरीका है वो अलग हो और आपके पार्टनर थोड़ा अलग बिहेव करे। यू डोंट नीड टू बिकम डिफेंसिव, ठीक है? एन्जॉय करो, एन्जॉय द मोमेंट, साथ होकर उस मोमेंट को एन्जॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? पेज ऑफ कप्स, वही सेम एनर्जी है। आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना है, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए अपने पार्टनर पे, किसी चीज़ का फोर्स मत करिए। रोना धोना, गिले शिकवे, ब्लेम गेम, ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं करनी है इस वक्त, ठीक है? अगर वो भी रिश्ते को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो आप भी लीजिए, ठीक है? एंड व्हाट इज़ द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेशेंस।
पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो भी आपको पेशेंस रखना है, और अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में आप देखना चाहते हो कि आपकी शादी हो और सब कुछ सही हो, तो भी आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके दिल को छू गई है, आपको रीडिंग पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जो शुरुआत में मैंने बेल आइकन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, प्लीज़ उसे अप्लाई करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज़। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो, तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, इसको मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि
आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपके एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है? ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है बहुत ज़्यादा, किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है,
अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ। एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।